ओम शांति। अब सब भाइयों और बहनों को आज का सुमन है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। आज की मुरली है 1/10/2024। मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। इस प्रैक्टिस से ही तुम पुण्य आत्मा बन सकेंगे। देही यानी आत्मा। प्रश्न, किस एक नॉलेज के कारण तुम बच्चे सदा हर्षित रहते हो? उत्तर है, तुम्हें नॉलेज मिली कि नाटक बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। इसमें हर एक एक्टर का अविनाशी पार्ट मूंदा हुआ है। सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। इस कारण तुम सदा हर्षित रहते हो, क्योंकि एक ना मिले दूसरे से, और पार्ट अनादि है। दूसरा प्रश्न, कौन सा एक हुनर बाप के पास ही है, दूसरों के पास नहीं है? उत्तर, देही अभिमानी बनाने का हुनर एक बाप के पास है, क्योंकि वो खुद सदा देही है, सुप्रीम है। यह हुनर किसी भी मनुष्य को आ नहीं सकता। ओम शांति। रूहानी बच्चे अर्थात आत्माओं प्रति बाप बैठ समझाते हैं। अपने को आत्मा तो समझना है ना, बाप ने बच्चों को समझाया है। पहले पहले प्रैक्टिस करो कि हम आत्मा है, न कि शरीर। जब अपने को आत्मा समझेंगे तभी परम पिता को याद करेंगे। अपने को आत्मा नहीं समझेंगे तो फिर जरूर लौकिक संबंधी धंधा आदि याद आता रहेगा। इसलिए पहले पहले तो ये प्रैक्टिस होनी चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, तो फिर रूहानी बाप की याद ठहरेंगे। बाप ये शिक्षा देते हैं कि अपने को देह नहीं समझो। ये ज्ञान बाप एक ही बार सारे कल्प में देते हैं, फिर 5000 वर्ष बाद ये समझाने मिलेंगी। अपने को आत्मा समझेंगे तो बाप याद आएगा। आधा कल्प तुमने अपने को देह समझा है, अब अपने को आत्मा समझना है। जैसे तुम आत्मा हो, मैं भी आत्मा ही हूँ, परंतु सुप्रीम हो, मैं हूँ आत्मा, तो मेरे को कोई देह याद पड़ती नहीं, क्योंकि बाबा को देह है नहीं। ये दादा तो शरीरधारी है ना, वह बाप है निराकार। ब्रह्मा बाबा शरीरधारी है। यह प्रजापिता ब्रह्मा तो साकारी हो गया। शिव बाबा का असली नाम है शिव। वही आत्मा सिर्फ वह उन्स अर्थात सुप्रीम आत्मा है। सिर्फ इस समय आकर ही शरीर में प्रवेश करता हूँ। वह कभी देह अभिमानी हो न सके। देह अभिमानी साकारी मनुष्य होते हैं, वह तो है ही निराकार। उनको आकर ये प्रैक्टिस करानी है। कहते तुम अपने को आत्मा समझो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये पाठ पढ़कर पढ़ाओ, मैं आत्मा शिव बाबा का बच्चा हूँ। हर बात की प्रैक्टिस चाहिए ना। बाप कोई नई बात नहीं समझाते हैं। तुम जब अपने को आत्मा पक्का पक्का समझेंगे, तब बाप भी पक्का याद रहेगा। देह अभिमान होगा तो बाप को याद कर नहीं सकेंगे। आधा कल्प तुमको देह का अहंकार रहता है। अभी तुमको सिखलाता हूँ कि अपने को आत्मा समझो। सत्युग में ऐसे कोई सिखाता नहीं कि अपने को आत्मा समझो। शरीर पर नाम तो पड़ता ही है, नहीं तो एक दो को बुलावे कैसे? यहाँ तुमने बाप से तो वर्षा पाया है, वही प्रारब्ध वहां पाते हो। बाकी बुलाएंगे तो नाम से ना। श्री कृष्ण भी शरीर का नाम है ना। नाम बिगड़ तो कारोबार आदि चल न सके। ऐसे नहीं कि वह ये कहेंगे कि अपने को आत्मा समझो। वहां तो आत्म अभिमानी रहते ही है। ये प्रैक्टिस तुमको अभी कराई जाती है, क्योंकि पाप बहुत चढ़े हुए। 63 जन्म का पाप हम पर चढ़ा हुआ है, और एक जन्म में हमें उतारना है। आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा थोड़ा पाप चढ़ते चढ़ते अभी फुल पाप आत्मा बन पड़े हो। आधा कल्प के लिए जो कुछ किया वह खलास भी होगा ना। आहिस्ते आहिस्ते कम होता जाता है। सत्युग में तुम सतो प्रधान हो, त्रेता में सतो बन जाते हो। वर्षा अभी मिलता है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से वर्षा मिलता है। ये देही अभिमानी बनने की शिक्षा बाप अभी देते हैं। सत्युग में यह शिक्षा नहीं मिलती, क्योंकि वहां रावण ही नहीं है। अपने अपने नाम पर ही चलते हैं। यहाँ तुम हरेक को याद के बल से पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना है। सत्युग में शिक्षा की दरकारी नहीं। न तुम ये शिक्षा वहां ले जाते हो, वहां न ये ज्ञान न
योग ले जाते हो, तुमको पतित से पावन अभी बनना है। फिर आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती है, जैसे चंद्रमा की कला कम होती होते लीक जाकर रहती है। तो इसमें मूंझो नहीं, कुछ भी न समझो तो पूछो। पहले तो पक्का निश्चय करो कि हम आत्मा है, तुम्हारी आत्मा ही अभी तमो प्रधान बनी है, पहले सतो प्रधान थी। फिर दिन प्रतिदिन कला कम होती जाती है। मैं आत्मा हूं, यह पक्का न होने से तुम बाप को भूलते हो। पहले पहले मूल बात ही यह है, आत्म अभिमानी बनने से बाप याद आएगा तो वर्षा भी याद आएगा, वर्षा याद आएगा तो पवित्र भी रहेंगे, देवी गुण भी रहेंगे। एम ऑब्जेक्ट तो सामने है ना, ये गॉडली यूनिवर्सिटी है, भगवान पढ़ाते हैं। देही अभिमानी भी वही बना सकते हैं, और कोई ये हुनर जानता ही नहीं, एक बाप ही सिखलाते हैं। ये दादा भी पुरुषार्थ करते हैं। बाप तो कभी देह लेते नहीं जो उनको देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना पड़े, वह सिर्फ इसी समय आते हैं तुमको देही अभिमानी बनाने। यह कहावत है, जिनके माथे मामला वह कैसे नींद करे। बहुत धंधा आदि टू मच होता है तो फुर्सत नहीं मिलती है, और जिनको फुर्सत है वह आते हैं बाबा के सामने पुरुषार्थ करने। कोई नए भी आते हैं, समझते नॉलेज तो बड़ी अच्छी है। गीता में भी अक्षर है, मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाए। तो बाप यह समझाते हैं, बाप कोई को दोष नहीं देते, ये तो जानते हो तुमको पावन से पतित बनना ही है, और हमको आकर पतित से पावन बनाना ही। तब बाबा का पाठ चल रहा है पावन बनने का। ये बना बनाया ड्रामा, इसमें कोई के निंदा की बात नहीं। तुम बच्चे अभी ज्ञान को अच्छी रीति जानते हो, और तो कोई ईश्वर को जानते नहीं, इसलिए निधन के नास्तिक कहलाए जाते हैं। अभी बाप तुम बच्चों को कितना समझदार बनाते हैं, टीचर रूप में शिक्षा देते, कैसे सृष्टि चक्र चलता है ये शिक्षा मिलने से तुम भी सुधरते हो। भारत जो शिवालय था सो अब वैशालय बनाए ना, इसमें ग्लानि की तो बात ही नहीं, ये खेल है जो बाप समझाते। तुम देवता से आसुर कैसे बने, ऐसे नहीं कहते क्यों बने। बाप आए हैं बच्चों को अपना परिचय देने, और सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है ये नॉलेज देते हैं। मनुष्य ही जानेंगे ना, अभी तुम जानकर फिर देवता बनते हो। यह पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की, जो बाप ही पढ़ाते हैं। यहाँ तो सब मनुष्य ही मनुष्य है, देवता तो इस सृष्टि पर आ नहीं सकते जो टीचर बनकर पढ़ाए। पढ़ाने वाला बाप देखो कैसे पढ़ाने आते हैं। गायन भी है ना, परमपिता परमात्मा कोई रथ लेते हैं, यह पूरा नहीं लिखते कौन सा रथ लेते। त्रिमूर्ति का राज भी कोई समझते नहीं। परमपिता अर्थात परमात्मा वो जो है सो अपना परिचय तो देंगे ना, अहंकार की बात नहीं। न समझने के कारण कहते इनमें अहंकार है। ये ब्रह्मा तो कहते नहीं है कि मैं परमात्मा हूँ, यह तो समझ की बात है। ये तो बाप के महावाक्य है, सभी आत्माओं का बाप एक है, इनको दादा कहा जाता है। यह भाग्यशाली रथ है ना, नाम भी ब्रह्मा रखा है क्योंकि ब्राह्मण चाहिए ना। आदिदेव प्रजापिता ब्रह्मा है, प्रजा का पिता है। अब प्रजा कौन सी, प्रजापिता ब्रह्मा शरीरधारी है तो एडॉप्ट किया ना। बच्चों को शिव बाबा समझाते मैं एडॉप्ट नहीं करता हूँ, तुम सब आत्माएं तो सदैव मेरे बच्चे हो ही, मैं तुमको बनाता नहीं हूँ, मैं तो तुम आत्माओं का अनादि बाप हूँ। बाप कितना अच्छी रीति समझाते, फिर भी कहते अपने को आत्मा समझो। तुम सारी पुरानी दुनिया का संन्यास करते हो, बुद्धि से जानते हो सब वापिस जाएंगे इस दुनिया से। ऐसे नहीं संन्यास कर जंगल में जाना है, सारी दुनिया का संन्यास कर हम अपने घर ले चले जाएंगे। इसलिए कोई भी चीज याद ना आए सिवाय एक बाप के। 60 वर्ष की आयु हुई तो फिर वाणी से परे वानप्रस्थ में जाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। ये वानप्रस्थ की बात अभी की है, भक्ति मार्ग में तो वानप्रस्थ का किसको पता ही नहीं, वानप्रस्थ का अर्थ ही नहीं बता सकते। वाणी से परे मूल वतन को कहेंगे, वहां सभी आत्माएं निवास करती हैं, तो सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको जाना है घर। शास्त्रों में दिखाते हैं आत्मा भ्रुकुटी की भी चमकता हुआ सितारा है। सब कोई समझते आत्मा अंगुष्ठे मिसल है, अंगुष्ठे मिसल को याद करते हैं। स्टार को याद कैसे करें, पूजा कैसे करें, तो बाप समझाते तुम देहावमान में जब आते हो तो पुजारी बन जाते हो। भक्ति का समय शुरू होता है, उसको भक्ति कल्ट कहते।
ज्ञान कल्ट अलग है, ज्ञान और भक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते। यानी दिन और रात इकट्ठे हो ही नहीं सकते, दिन और रात इकट्ठे नहीं हो सकते। दिन सुख को कहा जाता, रात दुख अर्थात भक्ति को कहा जाता। अब हम ज्ञान में है तो प्रकाश में है। कहते प्रजापिता ब्रह्मा का दिन और फिर रात है, तो प्रजा और ब्रह्मा जरूर दोनों इकट्ठे होंगे ना। तुम समझते हम ब्राह्मण ही आधा कल्प सुख भोगते, फिर आधा कल्प दुख, ये बुद्धि से समझने की बात है। ये भी जानते सब बाप को याद कर नहीं सकते, फिर भी बाप खुद समझाते रहते अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। ये पैगाम सबको पहुंचाना है, सर्विस करनी है। जो सर्विस ही नहीं करते तो वह फूल नहीं ठहरे। बागवान बगीचे में आएंगे तो उनको फूल ही सामने चाहिए। जो सर्विस से भूले बहुतों का कल्याण करते हैं। जिनको देहात्मान है वह खुद भी समझेंगे हम फूल तो है नहीं, बाबा के सामने तो अच्छे अच्छे फूल बैठे हैं, तो बाप कि उन पर नजर जाएंगी। डांस भी अच्छा चलेगा। डांसिंग घर का मिसाल है। स्कूल में टीचर तो जानते ना कौन नंबर 1 कौन नंबर 2 3 में है। बाप का अटेंशन सर्विस करने वालों की तरफ जाएगा। दिल पर भी वह चढ़ते हैं, डी सर्विस करने वाले थोड़ी दिल पर चढ़ते। बाप पहली पहली मुख्य बात समझाते, अपने को आत्मा निश्चय करो तब बाप की याद ठहरेगी। ध्यान होगा तो बाप की याद ठहरेगी नहीं। लौकिक संबंधी तरफ धंधे दोरी तरफ बुद्धि चली जाएंगे। देही अभिमानी होने से पारलौकिक बाप की याद आएगा। बाप को तो बहुत प्यार से याद करना चाहिए, अपने को आत्मा समझना है। इसमें मेहनत है, एकांत चाहिए। 7 रोज की भट्टी का कोर्स बहुत कड़ा है, कोई की याद न आए, किसको पत्र भी नहीं लिख सकते। यह भट्टी तुम्हारी शुरू की थी, यहाँ तो सबको रख नहीं सकते, इसलिए कहा जाता घर में रखकर प्रैक्टिस करो। भक्त लोग भी भक्ति के लिए अलग कोठरी बना देते हैं। पूजा के लिए कोठरी में बैठ माला फेरते हैं। तो इस याद की यात्रा में भी एकांत चाहिए, एक बाप को याद करना है। इसमें कुछ जबान चलाने की बात नहीं, क्योंकि हमारा मन मना भो है। इस याद के अभ्यास में फुर्सत चाहिए। तुम जानते हो लौकिक बाप है तो हाथ का क्रिएटर, यह बेहद का है। प्रजापिता ब्रह्मा तो बेहद का ठहरा ना। बच्चों को एडॉप्ट करते हैं, शिव बाबा एडॉप्ट नहीं करते, उनके तो बच्चे सदैव है। तुम कहेंगे शिव बाबा के हम बच्चे आत्मा अनादि है। ब्रह्मा ने तुमको एडॉप्ट किया, हर एक बात अच्छी रीति समझने की। बाप रोज रोज बच्चों को समझाते, कहते बाबा याद नहीं रहती। बाबा कहते इसमें थोड़ा समय निकालना चाहिए। कोई ऐसे होते हैं जो बिल्कुल समय दे नहीं सकते, बुद्धि में काम बहुत रहता है, फिर याद की यात्रा कैसे हो। बाबा समझाते मूल बात ही है, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, ये मन मनावो हुआ ना। इसमें मेहनत चाहिए, आशीर्वाद की बात ही नहीं, ये तो पढ़ाई है। इसमें कृपा व आशीर्वाद नहीं चलती। मैं कभी तुम्हारे ऊपर हाथ रखता हूँ क्या? तुम जानते हो वेद के बाप से हम ये वर्षा ले रहे, अमर भव आयुष्मान भव, इसमें सब आ जाता है। तुम फूल आयु पाते हो, वहां कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। यह वर्षा कोई साधु संत आदि दे नहीं सकते। वह कहते पुत्रवान भव, तो मनुष्य समझते उनकी कृपा से बच्चा हुआ। बस जिनको बच्चा नहीं होगा वो जाकर उनका शिष्य बनेंगे। ज्ञान तो एक ही बार मिलता है, यह है अव्यभिचारी ज्ञान, जिसकी आधा कल्प प्रारब्ध चलती है, फिर है अज्ञान। भक्ति को अज्ञान कहा जाता। हर एक बात कितनी अच्छी रीति समझाई जाती है। अच्छा मीठे मीठे सिकलीदी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट, अभिमान प्रस्थ अवस्था है, इसलिए बुद्धि से सबको संन्यास कर एक बाप की याद में रहना। एकांत में बैठ अभ्यास करना है, हम आत्मा है, हम आत्मा है। दूसरा, सर्वेश से बोल फूल बनना है, देह अपमान बस ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो डी सर्विस हो जाए। बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है। थोड़ा समय याद के लिए अवश्य निकालना है, इसी से बैटरी चार्ज होती है। वरदान परमात्मा ज्ञान की नवीनता, पवित्रता को धारण करने वाले सर्व लगाव से मुक्त हो। इस परमात्मा ज्ञान की नवीनता ही पवित्रता है। अलग से कहते हो, आग कपूस इकट्ठा रहते भी आग नहीं लग सकती।
विश्व को आप सबके चैलेंज है, पवित्रता के बिना योगी व ज्ञानी तो आत्मा नहीं बन सकते। तो पवित्रता अर्थात संपूर्ण लगाव मुक्त, किसी व्यक्ति व साधनों से भी लगाव न हो, ऐसे पवित्रता द्वारा प्रकृति को पावन बनाने की सेवा कर सकेंगे। इतनी बड़ी बाबा ने हमें जिम्मेवारी दी। स्लोगन है पवित्रता आपके जीवन का मुख्य फाउंडेशन है, तरत परिय धर्म न चले, यानी ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन पवित्रता, प्राण जाए परंतु वचन न चले। ओम शांति।